हाय गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत होगी है मॉर्निंग के 6:35 से। अब मैं निकल पड़ा हूँ गुड़गांव जाने के लिए। मेरा ऑफिस गुड़गांव में है और चलते हैं आगे। और इसके बाद चलेंगे हम इस गाड़ी से। चलो तैयार है, ये गुड़गांव का सफ़र करने के लिए तैयार है। तो 6:07 हो चुके हैं। अब मैं निकलने वाला हूँ गुड़गांव के लिए। मेरा सफ़र होगा गुड़गांव के लिए। देखते हैं, बीच में अपने बॉस को भी लेना है मुझे और फिर चलना है गुड़गांव। यहाँ से कम से कम 46 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं हम। नमस्कार। और ये खतरनाक रास्ता है मेरे ऑफिस से निकलने का बाहर जो है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ट्रक आते हैं। तो इन ट्रक्स के कारण बहुत ज़्यादा रोड ख़राब हो जाती है। मिट्टी डालते हैं, ये मिट्टी तो भरी होती है। सामने बहुत सारे ट्रक लोड थे, सामने वहाँ जाने का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे बसें भी घूम रही है भाई। चलो भाई, मुझे चलना है यहाँ। आज का मौसम भी ऐसी है जैसे रोज़ का मौसम रहता है। धुंध छाई हुई है दिल्ली में और हमें जाना है यहाँ से लेफ़्ट। तो हम लेफ़्ट मुड़ जाएंगे आराम से। थोड़ा सा ये है कि रोड इस समय खाली है सुबह सुबह, क्योंकि अभी 7:10 भी हुए हैं सुबह के। और इस समय केवल थोड़े से जो दूर जाने वाले हैं वही रोड पे रहते हैं, या स्कूल के बच्चे रोड पे रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा रोड खाली है। लेकिन ई रिक्शा सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। अब ये देखना बीच में से चल रहा है। अब दिया इसने हाथ, वाह क्या है। और गाय और ये पशु तो आजकल इतने सारे हो गए हैं कि हर एक जगह आपको पशु मिल जाएंगे। बहुत सारे हो गए रास्ते पे। ये कुत्तों का तो क्या कहना। कुत्ते तो इतने हैं कि ये ना मनुष्य कुत्ते हैं। ये जैसे जाओ यहाँ से तो पता नहीं किसी ने इनको मारा होगा या किसी से टक्कर लगी होगी, तो ये ना सबके पीछे पड़ जाते हैं। मैं बाइक से भी आता हूँ तो कुछ मनुष्य कुत्ते रास्ते में मिल जाते हैं जो कि सीधे काटने के लिए आते हैं। और इससे क्या होता है कि बैलेंस बिगड़ के बंदा गिर सकता है बाइक से। कार से तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, कार का तो क्या करेगा कुत्ता। लेकिन कार के पीछे भी ऐसे भागता है कि अगर आप उसका रिएक्शन देखोगे कि कार को तो खा ही जाएगा ये मैंने बहुत दफ़े देखा है इस तरह से कुत्ते की नाराज़गी। तो बाइक के पीछे भागता है, बाइक वालों के लिए बहुत ही बेकार है। मैं जनरली तो रुक ही जाता हूँ। मैं तो जब वो भोंकता है ना, मैं कहता हूँ कि आजा, काट ले, सूंघ ले, क्या चेक करना है। तो कुछ नहीं है, जब नज़दीक में आते हैं तो चला जाता वो जनरली। लेकिन उसका कोई पता नहीं है ना, अचानक डर जाते हैं तो उससे हम गिर सकते हैं। तो इस रास्ते से मैं चलूँगा थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि मुझे आगे से लेना है यू टर्न। सामने है मेरे मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन और ये थोड़ा सा सर्विस रोड है उसकी। तो इस समय खाली रहती है ये। तो दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पे। मेरे राइट साइड में जा रही है मेट्रो लाइन, जो कि मौजपुर मजलिस पार्क है। ये बहुत जल्दी ही आगे शुरू होने वाली है, कनेक्टिंग होने वाली है। काफ़ी टाइम से लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। और शामिल होने के लिए इस पोल्यूशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे पीछे वाला शीशा हो रहा है बहुत ही गंदा। तो मैंने अपना ये जो डिफॉगर है वो मैंने ऑन कर दिए हैं। अब देखते हैं विजिबिलिटी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। मुझे गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है पीछे उस शीशे में से, हालांकि देखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेफ्ट साइड राइट साइड के शीशे हैं वो। कुछ लोगों को ऐसा दिक्कत होती है कि अगर बीच वाले शीशे से विजिबिलिटी नहीं दिखेगी तो वो लोग गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे नहीं होती है, क्योंकि मैंने करीब 8-9 साल टाटा सुमो रही है मेरे पास। तो टाटा सुमो में तो जनरली दिखने का बहुत ही कम होता है। जब लोग बैठ जाते हैं तो दिखता ही नहीं है वैसे भी। तो उसको शीशे से देख के ही चलाते हैं, लेफ्ट और राइट करके।
तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है इतने टाइम के बाद भी। तो एक बार मेरे बॉस मेरे साथ जा रहे थे तो उनको बहुत दिक्कत हो गई थी कि एक बंदा बीच में बैठा हुआ था, पिछले वाली सीट पे होंडा सिटी थी, तो जो बीच में बैठा था उसकी गर्दन से शीशा नहीं दिख रहा था, पीछे का ट्रैफिक नहीं दिख रहा था। वो कह रहे थे कि भाई अपना गर्दन नीचे करो। मैंने कहा तो यार ऐसे कौन कराता है कि अपनी गर्दन नीचे करो, ऐसे चलते ट्रैफिक में ऐसे नहीं कराते हैं, ये गलत बात है। लेकिन क्या करें बॉस थे। तो अब थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर होने लगी है पीछे की, और डिफॉगर ने अपना काम शुरू कर दिया है। वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर होने लगी है गाड़ियाँ, और इसी के साथ हम पहुँचेंगे कालीबाड़ी अंडरपास पे। कालीबाड़ी अंडरपास यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा सा लग रहा है। ये राइट टर्न को तो दे रहा है, यहाँ पे राइट टर्न की जगह है नहीं। अच्छा, बहुत समझदार आदमी है, देखिए तो ऐसे जा रहा है। चलिए भाई चलते हैं, आगे मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पे सावधानी से मैं सड़क को ले लेता हूँ और इंडिकेटर दे देता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे आ रहा है बहुत जोर से, लेकिन ठीक है, उसने आहिस्ता कर लिया तो पता लग गया कि यहाँ पे यू टर्न है। तो मुझे यहाँ से यू टर्न लेना है क्योंकि ये सीधा रोड मुकुंदपुर चला जाएगा। तो बड़े आराम से मेरे यू टर्न हो गया है, और यहाँ पे स्पीड कैमरा लगा हुआ है सामने से, तो आराम से चलूँगा। पता नहीं कितना का स्पीड है, क्योंकि यहाँ पे पहले एक बोर्ड लगा हुआ था कि 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। ये देखिए हटा दिया है, ये 40 का रहने दिया है। पता नहीं क्या कहानी है, ऊपर सारा स्टिकर लगा दिया, उस पर बंद कर दिया है, तो पता नहीं क्या कहानी है। और अब देखिए सामने बिजलीपुर नारायणा धौलाकुआं को रोड जा रही है, तो मुझे गुड़गांव इसी रोड से जाना है सामने, और ये मेरा डेली का रूट है। यहाँ पे मिलता है ट्रैफिक। मेरे पीछे आ रही है थार, उसकी एक आँख जली हुई है, दूसरी आँख बंद है, पता नहीं कैसे करके बंद है भाई। ये देखो, ये 40-45 में चलती है, तो लोगों को दोबारा नहीं है इतनी स्पीड, तो देखो क्रॉस करके चला गया। अब मेरे सामने आने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मारुति वैन चल रही है वहाँ पे, तो मेरे राइट साइड को क्रॉसिंग करके आने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो हम तो अपनी लाइन में चलते हैं। जब देख रहा है कि सामने मेरे लेफ्ट साइड के निकलने के लिए नहीं है, तो ज़बरदस्ती वहाँ जाके फिर ब्रेक मारने हैं, फिर पीछे वाले को डिस्टर्ब करना है, फिर जो आगे चल रहा था उसके राइट साइड को आना है, उसके भी ब्रेक लगवाने हैं। तो भाई ये पता नहीं कौन सिखा देता है इनको ड्राइविंग, और कहाँ से सीखते हैं और कैसे करके बिहेव करते हैं, पता नहीं किस जगह से आए हैं लोग, कौन सी पितुली लगा रहे हैं। तो कल मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट देखा था जिसमें लिखा हुआ था कि भाई थार और स्कॉर्पियो से सावधान। अगर थार और स्कॉर्पियो आ रही है, अगर आप गाड़ी में हैं तो खड़े हो जाए, अपनी गाड़ी को खड़ी कर लें और नीचे उतर के आराम से इसको। हेलो, अब मैं पहुंच चुका हूं सुभाष नगर में, और मैंने बॉस को यहां से पिकअप कर लिया है। अब हम चलते हैं गुड़गांव के लिए। बॉस बैठे हैं हमारे, जब बॉस आते हैं तो तभी हमारा टाइम होता है। थैंक यू सो मच रावत जी, आपने हमारे लिए इंतज़ार किया, आपकी टाइम की वैल्यू है। ये कॉल पे है क्या? अब हम गुड़गांव अपने ऑफिस की तरफ यहाँ से मूव हो रहे हैं। मैं और रावत जी ड्राइव कर रहे हैं। रावत जी को वैसे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे आते हुए, 7:52 हो गए, 7:52 हो गए, 52 मिनट्स हो गए हैं। और अब हम जो है कि घर से निकल रहे हैं, और हमको अगर ट्रैफिक ना मिला महिपालपुरी के और गुड़गांव वाले इसमें हाईवे में, तो हम अप्रॉक्स 8:45 पर ऑफिस पहुंच सकते हैं। एंड अगर ट्रैफिक मिला तो मोस्ट प्रोबेबली हम 9 o'clock विल बी रीच एट आवर ऑफिस। तो देखो क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमको ट्रैफिक ना मिले, कोशिश तो हम यही कर रहे हैं कि ट्रैफिक ना मिले। तो देखते हैं आप। परसों में सर यहाँ से आया ना, सामने गया मैं, और वो आखिरी में पहुंचा, वहाँ शादी का टेंट लगा हुआ था। अच्छा, इतनी भीड़। अच्छा, उधर उस तरफ जाओ। हाँ बिल्कुल बंद हो रखा था पहले। अरे अब पता नहीं लगा, बड़ी मुश्किल से घुमाई वहाँ गाड़ी। ओह, आप इधर से भी जा सकते हैं, ये वाला रूट भी है। हाँ वो तो मुझे पता था, यहाँ से ठीक है, तो मैं शॉर्टकट में चले जाता हूँ। यहाँ तक कुछ दिखा ही नहीं वो गाड़ी तक, और उसके बाद एकदम सामने देखा कि अरे ये तो टेंट लगा हुआ पूरा। क्या स्कूल है यहाँ पे क्या? नहीं, हम ये एडवोकेट शादी वगैरह हो गया किसी ने मुझे पहचान दिया है। हेलो,
ये देखो, अरे है आज नहीं है तेरे लिए खाना यार, मैं भूल गया आज। ठीक है, कल लाऊंगा तेरे लिए, ठीक है, कल लाऊंगा तेरे लिए खाना। डॉगी, चलिए भाई, अब हमारी बाइक खड़ी है आगे वहाँ पे, और गाड़ी हमने पार्क कर दी है। सुबह अंधेरे में निकले थे और अंधेरे में ही पहुँचे।